नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किशोरियों को सर्वाइवल कैंसर से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा मेगा कैंप आयोजित। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए नशे एवं साइबर अपराध के प्रति जागरूकता आवश्यक, कहा एसपी सुमित कुमार ने। स्वदेशी जागरण मंच ने फूंका सांस्कृतिक चेतना का शंखनाद। हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा हर्षोल्लास के साथ। करमवीर बौद्ध के राज्यसभा सांसद बनने पर कांग्रेसियों ने लड्डू बांटकर मनाया जश्न। वार्षिक भंडारे के लिए बाबा जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी ने किया भट्ठी पूजन। गर्मियों में बढ़ी मटकों की डिमांड, दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे परिवार। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग ने किशोरियों की सेहत को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी की रोकथाम के लिए 19 मार्च को जिले भर में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित की जाएगी। इस अभियान के तहत 14 साल की किशोरियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उन्हें शुरुआती उम्र में ही इस बीमारी से सुरक्षा मिल सके। जिले के सभी सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सामान्य अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह सांडिल्य ने बताया कि जिले में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम को लेकर 19 मार्च को सभी सीएचसी, पीएचसी और सरकारी अस्पतालों में विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि लड़कियां अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन करवाकर इस वैक्सीन का लाभ उठा सकती हैं। यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी बेटियों को इस अभियान में जरूर शामिल करवाएं। विशेषज्ञों के मुताबिक समय पर वैक्सीनेशन से सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसे में यह अभियान जिले की हजारों बेटियों के लिए सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। वहीं उन्होंने कहा, यदि किसी भी घर में 14 साल की बेटी है तो 19 मार्च को नजदीकी सरकारी अस्पताल जरूर जाएं। यह एक छोटा सा कदम बड़ी सुरक्षा की गारंटी देता है। एक जानकारी में भिवानी के नागरिकों से करना चाहूंगा कि सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेंशन के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की जा चुकी है और उसमें हमें 19 मार्च को हम एक मेगा कैंप लगाने जा रहे हैं। तो जितनी भी हमारी पीएचसी, सीएचसी है सभी पर ये कैंप ऑर्गेनाइज होगा। तो संबंधित जिसकी उम्र 14 साल होगी और 15 साल पूरी नहीं है, वो अपना कंसेंट फॉर्म लेकर के संबंधित पीएचसी, सीएचसी या एसडीएच पर जाकर के इस वैक्सीन का लगवाना सुनिश्चित करें। अगर ये लगवा लेते हैं तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन नहीं होता और लेटर ऑन सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक इंडिया में सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है और इसका बचाव ही एक समाधान है। लेटर ऑन की कॉम्प्लिकेशन के वजह से इसकी मोर्टेलिटी काफी हो जाती है, इलाज भी बहुत महंगा होता है। तो सरकार ने इसको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। ये जो प्रोग्राम है, ये वैक्सीन है, काफी सेफ है। 160 कंट्री में पहले ही लग चुकी है और ये जो इंडिया में है अभी, इसमें सेफ होते हुए सभी महिलाओं को, जो लड़कियां हैं जो 14 साल और 15 साल से कम हैं, उनको दी जा रही है। वैश्य महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आयोजित विश्वविद्यालय स्तरीय शिविर के तीसरे दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने नशे और साइबर अपराध के प्रति जागरूकता को स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बेहद जरूरी बताया और युवाओं को इन बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा दी। शिविर में रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर, योग, प्रभात फेरी और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वैश्य महाविद्यालय भिवानी के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा चलाए जा रहे कैंप में तीसरे दिन पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए नशे एवं साइबर अपराध के प्रति जागरूकता आवश्यक है। युवा शक्ति समाज की सबसे बड़ी ताकत है और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से युवा समाज सेवा की भावना को मजबूत करने में लगे हुए हैं। स्वयं सेवक नशे एवं साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के साथ साथ रक्तदान जैसे महादान में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले। उन्होंने कहा कि स्वर्णिम भारत की ताकत युवा है, इसीलिए युवा के भविष्य को बनाने के लिए उनको नशे से दूर रखना होगा और हम सबको मिलकर
नशा बेचने वालों, नशे की लत से प्रभावित युवा का इलाज करवाने हुए उनको नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागृत करना होगा। उन्होंने युवाओं को 5 गुणों योग्यता, कॉन्फिडेंस, चरित्रवान, केयर और आपसी मेलजोल के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। वहीं उन्होंने कहा कि ठगी का शिकार होने पर 1 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच जैसे आयोजन समाज की मानवता और सेवा की भावना को बढ़ावा देते हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदीप शास्त्री ने कहा कि सेवा, अनुशासन और संस्कार भारतीय संस्कृति की पहचान है और इन्हीं मूल्यों को अपनाकर युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। प्रमुख समाज सेवी एवं वर्धमान ज्वेलर्स ग्रुप के चेयरमैन सचिन जैन ने कहा कि इस तरह के शिविर युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भाव विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वैश कॉलेज भिवानी में जो स्टेट का यूनिवर्सिटी लेवल का एनएसएस कैंप है, इसमें एनएसएस कैडेट्स के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बार का जो एनएसएस कैंप वैश कॉलेज में, जिसमें 100 के करीब लड़के और 100 के करीब लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके प्रोग्राम ऑफिसर्स के साथ, और इसका जो थीम है वो डिजिटल लिटरेसी है। डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ जो डिजिटल चैलेंजेस हैं उन सभी के बारे में आज बात करने का स्टूडेंट्स के, कैडेट्स के साथ मौका मिला है। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज इनके साथ। एनएसएस और ये एनसीसी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ ना केवल जो यूथ में एक स्टार्टिंग से एक कैरेक्टर बिल्डिंग का और एक देश के लिए एक जज्बा पैदा करने का काम करते हैं, तो उस विषय में उनको आगे बात करने का आज हमें मौका प्राप्त हुआ। काफ़ी बातें इस विषय में हुई और अच्छी बात है कि हमारा यूथ जागरूक है, इन सभी बातों को समझता है, देश प्रेम की भाषा समझता है, और यही कुछ बातें आज इनके साथ डिस्कशन हुई। और बड़ा अच्छा लगा जान के कि वैश कॉलेज में जिस तरह से ये 7 दिन के कैंप में बच्चों की एक्टिविटी चल रही है, बहुत ही एनकरेजिंग है, बहुत ही एंटरप्राइजिंग है, बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशनल है। एंड आई विश all the management, faculty, principal sir of Vash College and the organizers of this NSS camp a very successful completion of camp। और उम्मीद करूंगा आगे भी इस तरह के कैंप होते रहेंगे और मुझे भी मौका मिलता रहेगा बच्चों से बात करने का। मैं यहाँ पे 7 डे कैंप के लिए आया हूँ। ये यूनिवर्सिटी कैंप है, इसमें हमें बहुत से सीखने को मिलेगा, नई नई बातें सीखने को मिलेगा, नए नए बच्चों के साथ हमने वो मिलने को मिलेगा मौका। हमें अनेक जिलों के बारे में अनेक हर प्रकार के मिलेंगे, मतलब हर एक क्षेत्र से बच्चे आए हैं, उनके बारे में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और ज्ञान मिलेगा। और यहाँ पे भी जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो भी अलग अलग आ रहे हैं हर दिन के लिए, तो उनसे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। सादर नमस्कार, मेरा नाम संस्कृति शर्मा है। मैं एनएसएस वॉलेंटियर हूँ वैश कॉलेज भिवानी से। हमारे कॉलेज को एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हमारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी लेवल कैंप ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला है। हमारा ये यूनिवर्सिटी लेवल कैंप 7 दिवसीय कैंप है, जिसमें विभिन्न तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाई गई है, जैसे पोस्टर मेकिंग, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन। और आज हमारे कैंप का तृतीय दिवस है, जिसमें बाहर से प्रोफेसर्स बुलाए गए हैं, बाहर से गेस्ट बुलाए गए हैं, मुख्य अतिथि बुलाए गए हैं, ताकि वो अपना लेक्चर दे सके और बच्चों को प्रेरित कर सके कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित आत्मनिर्भर देश बनाना है, तो हमारे इस कैंप का भी मोटो है कि हम बच्चों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो अपना स्टार्टअप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और मैं जीजे यूनिवर्सिटी से आया हूँ एनएसएस कैंप अटेंड करने। हमारा ये 7 दिवसीय कैंप लगा हुआ है और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें काफ़ी कुछ बताया जा रहा है, काफ़ी कुछ सिखाया जा रहा है, कैसे समाज में रहा जाता है, कैसे दूसरों को मोटिवेट किया जाता है, कैसे अपने साथी को साथ लेके चलते हैं, और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे अपने आसपास सफाई कैसे रखते हैं, दूसरों का ध्यान कैसे रखते हैं, कोई पीछे ना रहे, ऐसे टीम लीडरशिप वाली क्वालिटी भी जो है वो हमारी सिखाई जाती है। 7 दिवस ये यूनिवर्सिटी लेवल का एनएसएस का शिविर का आयोजन हो रहा है। आज उसका तीसरा दिन है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भिवानी के पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार जी हमारे बीच में पधारे। उन्होंने बच्चों को नशा मुक्ति, डिजिटल लिटरेसी के बारे में जागरूक किया और बताया कि कैसे हम डिजिटल लिटरेसी में फ्रॉड
जो होते हैं उससे कैसे हमारा बचाव हो सकता है। आज इसी के अंतर्गत हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया हुआ है, हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया हुआ है, ताकि जो बच्चे बाहर से 100 लड़के और 100 लड़कियां आई हुई है उनके हम हेल्थ चेकअप का करवा सकें। जैसे बताया कि इस कैंप में जो कैंप लगते हैं इसमें एक तो जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं, एक दूसरे को बच्चे को अपने को दूसरे बच्चे से समझने का मौका मिलता है। जैसे हमने इसमें 200 बच्चे आए हुए हैं, 10 ग्रुप बना रखे, 20-20 का एक ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर अलग अलग कंपटीशन करवा रहे हैं ताकि बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना जागृत हो। और जैसे बताया कि अभी सर ने बताया था कि नशा मुक्ति का करना है, तो वो एक संदेश 200 बच्चों में जाएगा तो 200 बच्चे फिर आगे जाकर अपने अगले बच्चों को फॉरवर्ड करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा 19 मार्च को आयोजित होने वाले हिंदू नववर्ष की तैयारियां जोरों पर हैं। विभाग संयोजक अमित बंसल मुंडालिया ने बताया कि भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू नववर्ष केवल एक त्योहार नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता और परंपराओं का प्रतीक है। कार्यक्रम के तहत शहर को भगवा रंग से सजाया जाएगा और लोगों से घरों पर ध्वज फहराने की अपील की गई। वहीं धीरज सोनी ने बताया कि सुबह प्रभात फेरी निकालकर शहर में जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष 19 मार्च को हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत को भव्य और ऐतिहासिक तरीके से मनाने की तैयारियों में लगा हुआ है। विभाग संयोजक अमित बंसल मुंडालिया ने बताया कि सभी चौक चौराहों को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरा शहर एक साथ इस दिन को मनाएगा। अमित बंसल ने बताया कि हिंदू नववर्ष के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्ता अत्यधिक है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी नववर्ष के समय दुनिया अत्यधिक ठंड के कारण उबासी और सुस्ती में डूबी होती है और अंग्रेजी नववर्ष के नाम पर आधी रात को पार्टियों का आयोजन किया जाता है जिसमें नशे का प्रयोग होता है, जबकि हिंदू नववर्ष पर पूजा पाठ, हवन इत्यादि करके पूर्णतः सात्विक तरीके से इसे मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा केवल कैलेंडर की एक तिथि मात्र नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। उन्होंने कहा कि यह पर्व नई शुरुआत, विजय और सकारात्मकता का संचार करता है। उन्होंने कहा कि यह एकमात्र ऐसा नववर्ष है जो प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं और पूरा वातावरण नव जीवन से भर जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत का प्रारंभ किया गया था। मैं अमित बंसल, विभाग संयोजक स्वदेशी जागरण मंच भिवानी विभाग से। इस बार हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुरुवार को 19 मार्च को मनाई जा रही है और इसी दिन हमारा विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ होने जा रहा है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वदेशी जागरण मंच अब की बार पूरे प्रांत स्तर पर हिंदू नववर्ष को पूरे हरियाणा के हर जिले के हर शहर को, गांव को, चौक चौराहों को खूब धूमधाम से सजाकर मनाने जा रहा है। इससे पहले हम पिछले 8 वर्षों से भिवानी शहर के चौक चौराहों और भिवानी के पूरे शहर को भगवामय करते थे हिंदू नववर्ष के आने के उपलक्ष्य के अंदर। और इस बार भी हमने बहुत सारे अन्य कार्यक्रम भी इस बार हमने जोड़े हैं इसके अंदर। और हिंदू जो नववर्ष है वो एक तिथि बदलने का दिन नहीं है। ये हिंदू नववर्ष जो है वो हिंदू नववर्ष के दिन नई संचार, नई ऊर्जा, नई शक्ति और सकारात्मकता का दिन हिंदू नववर्ष है। इसी दिन महाराजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। इस दिन बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसी दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन कथाओं के अनुसार भगवान राम जी का अभिषेक भी इसी दिन हुआ था। ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। भारतवर्ष में, दक्षिण में किसी और नाम से मनाया जाता है, अपने उत्तर भारत में इसको हिंदू नववर्ष के नाम से मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष जो है पूर्णतः पंचांग के ऊपर आधारित है और खगोलीय घटनाओं पे आधारित है और पंचांग की जो जानकारियां होती है पूर्ण रूप से सटीक रहती हैं। हम अपने जीवन में जो भी जितने भी शुभ कार्य करते हैं, उस शुभ कार्य जितने भी होते हैं हमारे पंचांग के आधार पर हम शुभ मुहूर्त देखकर करते हैं और उसी के आधार पर हमारा नववर्ष आरंभ होता है। स्वदेशी जागरण मंच जो है हमारी एक पहल चली हुई है कि हम आज जो आधुनिकता के जीवन में लोग अपनी जड़ों को भूल चुके हैं कि वो वापसी अपनी जड़ों पर वापसी आए और वो हमारे जो धार्मिक चीजें हैं, हमारे जो सनातन धर्म की चीजें हैं उनसे जुड़ें और वो अंग्रेजी नववर्ष को अपना नववर्ष मानते हैं जो कि हमारा नववर्ष नहीं है।
भिवानी में करमवीर बोध को राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर कांग्रेस कार्यालय में लड्डू बांटकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर शहरी जिलाध्यक्ष प्रदीप जोगी ने कहा कि करमवीर बोध जैसे जमीनी नेता को राज्यसभा भेजना आमजन की आवाज को मजबूत करना रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बोध सदन में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। साथ ही उन्होंने चुनाव के कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। हरियाणा की राजनीति में करमवीर बोध को राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी ने कहा कि करमवीर बोध का सांसद बनना पार्टी के उस विजन को दर्शाता है जहां धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाती है। करमवीर बोध कोई नाम नहीं बल्कि आम जन के संघर्ष की आवाज है। वे हमेशा जनता के बीच रहने वाले और उनकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझने वाले नेता हैं। शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा भेजकर एक सच्चे कर्मठ कार्यकर्ता का सम्मान किया है। लोगों ने विश्वास जताया कि करमवीर बोध के राज्यसभा में जाने से हरियाणा और विशेषकर आम वर्ग की आवाज को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि वे राज्यसभा में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे जिन्हें वर्तमान सरकार नजरअंदाज कर रही है। जोगी ने कहा कि बोध का अनुभव और जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता उन्हें एक प्रभावी सांसद साबित करेगी। राज्यसभा में हमारे आदरणीय करमवीर बोध जी राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। इसके लिए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर करी है और हम धन्यवाद करते हैं कांग्रेस पार्टी का, हमारे प्रभारी वीके हरिप्रसाद जी का, हमारे सीएलपी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जिन्होंने सब ने मिलकर इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आपने देखा कि भाई 5 बजे चुनाव संपन्न हो गया था और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने रिजल्ट को रोक के रखा और रात को 2 बजे तक इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रभारी वीके हरिप्रसाद जी, सभी नेता इन्होंने लड़ाई लड़ी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और जनता की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी का सदस्य राज्यसभा में पहुंचा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट चोरी करी और कल भी इन्होंने वोट चोरी करी है। इन्होंने विधायकों को, हमारे 4 वोट इन्होंने रद्द कर दिए और 5 क्रॉस वोट हुए हैं। कांग्रेस के 5 वोट वो क्रॉस हुए हैं। वो तो पार्टी हाईकमान देखेगा, वो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। वो हमारे प्रभारी जी देखेंगे, सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी देखे और पार्टी देखेगी। लेकिन फिर भी इतने बड़े षड्यंत्र के बाद भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और करमवीर बोध जी राज्यसभा सदस्य बने। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और हुड्डा साहब का और सभी कांग्रेस नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में 22 मार्च को होने वाले वार्षिक भंडारे और संत समागम की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में बट्ठी पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा संपन्न करवाई। यह आयोजन श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा शंकर गिरी महाराज की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी देश विदेश से साधु संत और श्रद्धालु पहुंचेंगे। सिद्ध बाबा जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा शंकर गिरी महाराज की पावन पुण्यतिथि पर हर वर्ष भंडारा व संत समागम किया जाता है। उन्होंने बताया कि चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष चतुर्थी का विशाल वार्षिक भंडारा व दिव्य संत समागम किया जा रहा है। डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि 22 मार्च को सुबह 7:15 बजे सदगुरु देव का षोडश उपचार पूजनम किया जाएगा। प्रातः 8:15 बजे बाल भोग प्रसादम, सुबह 11:15 बजे यज्ञ पूर्णाहुति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दोपहर 12:15 बजे से विशाल भंडारा प्रसाद प्रारंभ हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत ने बताया कि भंडारे का संपूर्ण प्रसाद पवित्र गंगाजल व शुद्ध देसी घी से बनाया जाएगा। भंडारे में बनने वाले प्रसाद का कार्य भट्ठी पूजन से शुरू कर दिया गया। वार्षिक सिद्ध बाबा शंकर गिरी महाराज की 9वीं तिथि है, पावन तिथि। इस अवसर पर नवरात्रों के विक्रम संवत 2083 में भंडारे का आयोजन होगा, यानी कि 22 मार्च 2026 को 9वां विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें संत महंत अभ्यागत बौद्ध कुटीचर सभी साधु संत पधारेंगे और श्रद्धालु आएंगे।
गुरु परंपरा का अनुरोध करते हुए ये उनकी स्मृति में तिथि अपना दिवस मनाया जाता है, जिसमें भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें अन्न अक्षर औषधि इत्यादि की व्यवस्थाएं और संपूर्ण जो प्रसाद है ये पुनः गंगा जल से बनाया जा रहा है। गंगा जल निर्माण से ही पूरा प्रसाद बनेगा। गंगा दशरम तो मुक्ति भवतु। ये समरसता हो जितने भी हमारे मठ। गर्मी की शुरुआत होते ही मिट्टी से बने मटकों व अन्य बर्तनों की मांग बढ़ गई है। बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर मटके बनाने में लगे हुए हैं। इस बारे में कारीगर होशियार सिंह, मुकेश कुमार और सोनिया ने बताया कि वे पिछले 35 वर्षों से मिट्टी के घड़े, सुराही व पक्षियों के सकोरे इत्यादि बना रहे हैं। चिकित्सक भी मिट्टी के बर्तनों के पानी को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताते हैं। उनका यह व्यापार 4 महीने तक ही चलता है, लेकिन महंगी मिट्टी और मजदूरों को मजदूरी ज्यादा होने के कारण बचत कम होती है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही मिट्टी के मटकों की और मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ जाती है। मटका बनाने के लिए मिट्टी को करीबन 15 प्रोसेसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसके बाद मटका बनकर तैयार होता है और मिट्टी के काम का सीजन करीबन 4 महीने तक चलता है। फिलहाल यह कार्य जोरों शोरों पर है। इस बारे में भिवानी निवासी होशियार सिंह ने बताया कि उनके दादा परदादा पिछले 90 साल से यह कार्य करते आ रहे हैं और वह खुद भी यही कार्य कर रहे हैं। उन्हें रात दिन मटके बनाने पड़ते हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी पूर्ति करना मुश्किल हो जाता है। सर्दी के मौसम से ही उन्होंने मटके बनाने शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि मटकों के साथ साथ पक्षियों के पानी पिलाने के लिए सिकोरे भी बनाए जाते हैं। इनकी भी काफी डिमांड रहती है, जिसमें पक्षियों के लिए पानी ठंडा रहता है। इसी तरह से मुकेश कुमार ने बताया कि वे पिछले करीबन 35 साल से मटके बना रहे हैं। डॉक्टर्स भी इसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताते हैं। इसके अलावा सुराही भी तैयार की जाती है, जिनमें पानी ठंडा रहता है। वहीं सोनिया ने बताया कि गर्मियों में मिट्टी के बर्तनों की मांग रहती है। लोग फ्रिज का पानी छोड़कर मटकों का पानी पीना पसंद करते हैं। उनकी कई पीढ़ियां मिट्टी के बर्तन बनाती हुई आ रही हैं। उनके यहाँ मिट्टी के बर्तन लेने के लिए शहर ही नहीं, गाँव से भी काफी लोग पहुँचते हैं। जी, मेरा नाम होशियार सिंह है जी। मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ जी, भिवानी का रहने वाला हूँ जी। कितने सालों से मिट्टी के बर्तन मटके? हमारे जी दादा परदादा बना रहे जी, काफ़ी सालों से, करीब 90 सालों से जी। और मेरे पिताजी बना रहे हैं। मेरे पिताजी ने अभी काम छोड़ा है जी, अब मैं बनाता हूँ जी। तो गर्मियाँ आ गई हैं, इसको लेके मटके की डिमांड ज़्यादा होती है, तो आप क्या कहेंगे? जी, मटकों की डिमांड फुल है जी। अब हमारे पास काम फुल है जी, ठीक है जी। तो हमें रात दिन मटके बनाने पड़ते हैं जी, फिर भी हमारे से पूर्ति नहीं होती जी। तो ये कितने टाइम पहले आप मटके बनाने सीजन में शुरू करते हैं, कब से? हम जी सर्दियों के लगे हुए हैं जी, करीब 1 फरवरी से काम स्टार्ट कर दिया था जी हमने। तो गर्मियों में अब की बात ठीक डिमांड है? डिमांड फुल है जी। तो गर्मियों में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की रहती है? सबसे ज्यादा डिमांड जी मटकों की रहती है। इसके साथ जी पक्षियों को पानी पिलाते हैं जी। ये कुंडा जी, इसमें ठंडा पानी रहता है जी, पक्षी पानी पीते हैं जी। तो इसके अंदर पक्षी पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। बहुत ज्यादा डिमांड है जी इन चीजों की भी। तो किस तरह, कहाँ से मिट्टी लेके आते हैं? मिट्टी तो जी हम गाँव से लाते हैं जी। ये करीब एक तो तोसाम गाँव है जी, तोसाम के पास गाँव है जी, और एक ये है जी धारूडू गाँव है जी, वहाँ से मिट्टी लेते हैं जी। तो अच्छी मिट्टी मिल जाती है? अच्छी मिट्टी मिलती है जी, उसमें ठंडा पानी रहता है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या चीज़ देखते हैं मिट्टी में, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मिट्टी में जी क्वालिटी होना चाहिए जी, जैसे जी मिट्टी में चिकनाई ज़्यादा होनी चाहिए जी। अच्छा, चिकनाई ज़्यादा होगी मिट्टी में तो मटके में लोच होएगा, मटका ज़्यादा बड़ा बनेगा जी। इसमें जी एक तो पानी ठंडा रहता है जी, और एक पानी का टेस्ट बदल जाता है जी। अगर आप 1 गिलास पानी पियोगे ना जी फ्रिज का, तो मिट्टी का बर्तन में रखा हुआ पानी आप 2 गिलास पियोगे जी, आपको टेस्ट भी लगेगा जी। इसमें एक ऐसी सुगंध होती है जी, जिससे पानी स्वाद हो जाता है जी इसका। ये भैया इनकी गर्मियों में डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए भाई बनावे इन्हें। अब मतलब ज़्यादा डिमांड रहने लगी है, सब फ्रिजा का पानी छोड़कर और इनका मतलब वो रखे हैं। तो ये कहाँ से मिट्टी लेके आते हैं, किस तरह तैयार भैया करते हैं? मिट्टी मोल मंगावे हैं। अच्छा, ट्रेली आते हैं 5-6 हज़ार रुपये जैसे आकर भरना पड़ा है। तो तैयार किस तरह करते हैं मिट्टी को? पहले मिट्टी को बेचते हैं, फिर उसको छानते हैं, फिर उसको करड़ी करते हैं, फिर उसको पैरों से रोनते हैं, फिर उसको बना के पिंडा, फिर
चाक पे आकार देते हैं। तो एक आइटम बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक आइटम बनाने में भैया 2-3 मिनट तो चाक पे लगे हैं, फिर उसको छोलते हैं, करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो आप हाथ की कारीगरी कर रहे हैं, कितने सालों से, आपकी कितनी पीढ़ियां कर रही हैं? क्या भैया मैं तो जब से शादी करके आई हूँ तभी से इस काम में लग रही हूँ। मेरी शादी को 22 साल हो गए। तो गर्मियों के लिहाज से क्या क्या आइटम बनाते हैं? मटका हो गया या और क्या क्या? ये सभी आइटम बनाते हैं भैया। जावली होती है, कुंडी होती है, मटका होता है, सुराही होती है, गमले होते हैं, सभी चीज बनाते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किशोरियों को सर्वाइवल कैंसर से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा मेगा कैंप आयोजन। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए नशे एवं साइबर अपराध के प्रति जागरूकता आवश्यक, कहा एसपी सुमित कुमार ने। स्वदेशी जागरण मंच ने फूंका सांस्कृतिक चेतना का शंखनाद। हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा हर्षोल्लास के साथ। करमवीर बौद्ध के राज्यसभा सांसद बनने पर कांग्रेसियों ने लड्डू बांटकर मनाया जश्न। वार्षिक भंडारे के लिए बाबा जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी ने किया भट्ठी पूजन। गर्मियों में बढ़ी मटकों की डिमांड, दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे परिवार। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।